हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हयावाद रिटन बाय ग्रीस कार्नाड, यानी ग्रीस कार्नाड के द्वारा लिखा गया एक प्ले है हयावदना, जिसको हयावदन कहते हैं। तो आज हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे, जो लाइन बाय लाइन होगा। ये आपका 2 एक्ट का प्ले है। कितने एक्ट का है? तो 2 एक्ट का ये प्ले है। ठीक है, 2 एक्ट का प्ले है। तो आइए हम लोग करते हैं इसका एमसीक्यू। और यहाँ पे एक्ट वाइज होगा, मतलब लाइन बाय लाइन आपको एमसीक्यू मिलने वाला है। एमसीक्यू जो है लाइन बाय लाइन मिलेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए, इतना अच्छा हो जाएगा। तो आइए यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन जो है फर्स्ट, पहला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ हयावदना? हयावदना का ऑथर कौन है? तो देखिए, भगवत है। सेकेंड आपका ग्रीस कार्नाड है, और नेक्स्ट है ग्रीस कपिला है, और नेक्स्ट है आपका देवदत्त कपिला है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ ग्रीस कार्नाड। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, क्या हो जाता है? ग्रीस कार्नाड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन नंबर। सेकंड क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलता है हु इज सॉल, मतलब व्हाट सॉल ऑब्जेक्ट, यानी कौन सा सॉल ऑब्जेक्ट इज सेंटर स्टेज है, सेंटर स्टेज व्हेन द प्ले हयावदना बेगिंस। जो मीन्स जब प्ले शुरुआत होता है, उस समय सेंटर स्टेज कौन सा सॉल ऑब्जेक्ट होता है? तो देखिए, एक है आपका यहाँ हेलमेट है, दूसरा है चेयर है, तीसरा है स्वॉर्ड है, चौथा बुक है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे चेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग कम से कम यहाँ 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन करेंगे आज अभी। तो जुड़े रहिए और करते रहिए, और अपना अपना लास्ट में बताइए कितना सही आप बनाते हो। हु सिट्स एट द टेबल विद द म्यूजिशियंस स्टेज? म्यूजिशियन का स्टेज यहाँ होगा। म्यूजिशियन का स्टेज से, म्यूजिशियन स्टेज टेबल पर जो कौन बैठा हुआ है? साथ टेबल में टेबल लगा हुआ है, उसी में बैठे हुए हैं। एंड स्टेज राइट साइड। ठीक है, राइट साइड। एट द, यहाँ इसको हटा देना। एट द स्टार्ट ऑफ हयावदना। हयावदना का जो प्ले शुरू होता है उस समय। तो ऑप्शन पहला है आपको हयावदना, दूसरा है नाटा, तीसरा है भागवता यानी भागवत, और चौथा है गणेशा यानी गणेश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी भागवत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो ये एक्ट 1 में जो है क्वेश्चन अच्छा है। पहला है यहाँ व्हाट, क्या है? व्हाट मास्क इज प्लेस्ड ऑन द चेयर इन द ओपनिंग सीन ऑफ एक्ट 1 इन हयावदना? तो आपको बताना है यहाँ कि यहाँ कौन होगा। यहाँ पे हयावदना है, गणेश है, गणेशा ने गणेश है, भगवता ने भगवत है, और धर्मपुरा। तो देखिए, ये कौन सा मास्क चेयर पर रखा गया है? तो आपको पता है कौन सा मास्क रखा गया है। तो आप राइट ऑप्शन क्या देंगे बताइए? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी गणेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट डज द भगवत से गणेश, यानी भगवत जो गणेश को क्या कहता है? इज लॉर्ड मास्टर ऑफ। ठीक है, मास्टर ऑफ एक्ट 1। बोले एक्ट 2 एक्ट का पूरे आपको 150 क्वेश्चन कराएंगे, 150 प्लस कराएंगे जहां तक होगा।
अभी मैं फिलहाल अभी हम लोग जितना जाने सकेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ हो जाता है, मतलब सक्सेस एंड परजवेरेंस, परजवेरेंस। नेक्स्ट है ब्यूटी एंड परफेक्शन। नेक्स्ट है सक्सेस एंड परफेक्शन और होप एंड ब्यूटी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, देखिए सक्सेस और परफेक्शन राइट हो जाएगा, यानी आपका सी नंबर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन है आपका यहाँ 6 नंबर, इन विच सिटी डज द भगवत, नहीं मतलब भगवत बेगिंस हिज स्टोरी। भगवत अपना कहानी सुनाता है, ठीक है। तो उस कहानी जो अपने कहानी को शुरुआत करता है कौन सा सिटी से, कौन सा सिटी से है, सिटी से। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ है, ठीक है, विघ्नेश्वरा, गणेशा और धर्मपुरा। नेक्स्ट है विद्यासागरा, मतलब विद्यासागरा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ सी नंबर, यानी धर्मपुरा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, नहीं ये क्वेश्चन जो आपको VV है, VI है, आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा स्टेट का सिलेबस है, आपको 2 ही क्वेश्चन अगर उठाएंगे, लेकिन कहाँ से उठाएंगे नहीं पता नहीं। तो इसलिए आप सभी कर लेंगे तो आपको BPSC जो है, BPSC जो है आपका तैयारी हो जाएगा, क्योंकि BPSC में जहां मन तहां से उठा के देता है, इसलिए कोई गारंटी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 7 है यहाँ। क्वेश्चन 7 है, व्हाट द नेम ऑफ हीरो ऑफ द स्टोरी इंट्रोड्यूस इन एक्ट 1, हु इज, ठीक है, एक्ट 1 में हु इज द सन ऑफ ब्राह्मण विद्यासागरा। ब्राह्मण है, ब्राह्मण है और ब्राह्मण विद्यासागरा। तो यहाँ है देवदत्त है, दूसरा है कपिला, तीसरा है नाटा और चौथा है गणेश। तो इसका राइट आपका ऑप्शन हो जाता है यहाँ, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लाइन बाय लाइन MCQ सभी टॉपिक को, हर टॉपिक को 1 बाय 1 करने वाले हैं, स्टार्ट कर दिया गया है, तो लगातार चलता रहेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ हीरो ऑफ द स्टोरी इंट्रोड्यूस हु इज द सन, बोलता है एक्ट 1 है हु इज द सन ऑफ लोहिता, एन आयरन स्मिथ है, ठीक है। तो कौन है इसमें बताइए। तो गणेश है, यहाँ कपिला है, यहाँ देवदत्त है और नाटा है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ कपिला, ठीक है, यानी बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। पूछते हैं कि विच ऑफ द हीरोज इज डिस्क्राइब्ड एज अट्रैक्टिव और इंटेलिजेंट। ऑप्शन यहाँ है द भगवता और न विद्यासागरा और कपिला और देवदत्ता। तो इसमें राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट जो है डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। विच ऑफ द हीरोज इन लॉर्ड, ठीक है, लॉर्डेड फॉर हिज फिजिकल पावर, ठीक है, प्रोवेस। ऑप्शन यहाँ है आपको नाटा है, देवदत्ता है और भगवत गीता कपिला। तो देखिए लाइन बाय लाइन करने से MCQ क्या होता है, आपका पूरी स्टोरी भी याद हो जाता है। थोड़ा सा समरी उमरी देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। और YouTube में पहला यही चैनल है जो आपको कहीं से कॉपी, कहीं से कुछ आपको देने वाला नहीं। आप मिला लीजिएगा, पूरे YouTube सर्च कीजिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने से बनाया हुआ चीज कैसे मिल सकता है, मैच नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ राइट आपका हो जाता है, और ये ऑप्शन आपका डी हो जाता है, यानी कपिला। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए। 11 क्वेश्चन है, देखिए PDF लेने के लिए चैनल का जो लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपना तैयारी कर सकते हैं। हम लोग रखे हैं, अपने आप में डिस्कस करते हैं।
तो चलिए देखते हैं 11 में, व्हाट ऑफ स्टेज नॉइज, यानी स्टेज नॉइज क्या होता है, क्या है, जो इंटरप्ट्स द भगवत's स्टोरी इन एक्ट 1। ठीक है, तो नॉइज आता है, जैसे भगवत कहानी सुनाते रहते हैं, उस समय एक आदमी आता है और बोलता है, एगो मतलब मास्क पहना हुआ आदमी देखे, मतलब घोड़ा देखे, घोड़ा कहने का मतलब वो आदमी का वॉइस है ना, चिल्लाता हुआ आदमी का वॉइस निकालता है, लगता एनिमल है बट आदमी का आवाज आता है। तो ऐसा ही है, तो ऑप्शन आपका देखिए, द म्यूजिशियन सिटिंग ऑफ, द क्लैपिंग, द स्क्रीम और नेक्स्ट है लाफ्टर। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा यहाँ स्क्रीम, यानी चिल्लाहट आता है, चिल्लाने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट डज द भागवत कॉल द एक्टर हु ठीक है, फ्रैंटिकली रन्स ऑन द स्टेज एक्ट 1, इन एक्ट 1। तो बोलता है जो एक्टर है वो पागलपन जैसा स्टेज में दौड़ता है, वो भगवत उस एक्टर को क्या कहता है। तो देखिए ऑप्शन आपका है, ठीक है, हयादना है, नेक्स्ट है कपिला है, नाटा है, और ये मतलब वो एक्टर का नाम बताना है। ठीक है, जो बुलाता है, क्या कह के बुलाता, मतलब एक्टर को बुलाता है जो पागलपन जैसा करता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है सी नंबर। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 13 की ओर। 13 क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट डिड द नाटा स्टॉप टू डू वाइल ही वन हिज वे। यह देखिए परफॉर्मेंस है, डिस्पाइट बीइंग लेट, यानी लेट होने के बावजूद में भी परफॉर्मेंस करने के लिए वो रास्ते पर ही रह जाता है, यानी लेट हो जाता है। ठीक है, जबकि लेट हो जाता है तब क्या नाटा जो है क्या करने के लिए रोक देता है। देखिए, एक बाय किताब खरीदने के लिए, यूरिनेट करने के लिए रुकता है, ठीक है, और गेट डिनर के लिए, और बाय ए धोती के लिए, मतलब बाय ए न्यू धोती के लिए। तो आपको पता होगा इसका आंसर आपका होगा कि यूरिनेट करने के लिए रुकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा, हर टॉपिक को आपको एग्जाम से पहले ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। फर्जी बात नहीं करते हैं, जैसे बहुत कोई कर रहा है और अपना कोर्स को बेच रहा है, और जब नोट्स मांगा जाता है तो नोट्स दिया नहीं जाता है, और इधर गूगल से कॉपी कर करके देता है। ठीक है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, जो जुड़े होंगे कहीं कहीं तो उन लोग का देखिएगा, आपको मिलेगा ऐसा ही। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, हु डिड नाटा सी टॉकिंग टू हिम व्हेन ही स्टॉप्ड ऑन द वे ऑफ द प्ले। प्ले जब शुरू होता है तो रास्ते में आते रहता है, तो रास्ते पर रुकता है जब, तो वो जो है नाटा जो है देखता है, जो किससे, मतलब कौन देखता है नाटा को, बात कर रहा है किससे, तो एक ऑफिसर से बात करते हुए देखता है, या एक मतलब ओल्ड वोमेन है, और चिकन है, और एक हॉर्स है। तो आपको पता है क्या हो जाएगा आपका, हॉर्स से। ठीक है, हॉर्स से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम देखा जाए तो क्वेश्चन है, हु सजेस्ट दैट नेता मस्ट बी ड्रंक बेस्ड ऑन द स्टोरी ही टेल्स इन एक्ट नंबर 1। तो अभी एक्ट ही 1 चल रहा है, एक्ट अभी 50 क्वेश्चन देंगे। हु सजेस्ट यानी कौन सजेस्ट करता है, नाटा मस्ट ड्रंक यानी इस स्टोरी में जो बोल रहा है वो स्टोरी में उस स्टोरी से आधारित है जो नाटा ड्रंक है, पिया हुआ है। कपिला या भगवत या हयावदना और देवदत्त। तो इसका राइट हो जाएगा यहाँ भगवत। ठीक है, राइट क्या हो जाएगा, भगवत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इज एक्सपोज्ड
परदर्शी का था बिहाइंड ए सर्टेन कर्टेन, सॉरी, पर्दा के पीछे। व्हेन नटा रन्स बैक ऑन द स्टेज, और दौड़कर चिल्लाते हुए दौड़ते हुए स्टेज पे चला जाता है। क्या है? बोलता है इट्स कमिंग। अब इट्स कमिंग, कौन कमिंग आ रहा है? तो बताता है यहाँ कि कौन किसको जो है पर्दे के पीछे है वो एक्सपोज कर दिया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, मतलब दिखलाया जाता है। तो देखिए देवदत्त है, हायावदना है, कपिला है और गणेश है। तो आपको पता होगा कि आपका जो हायावदना है, ठीक है, राइट ऑप्शन आपका हायावदना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, यानी आपको पता चल गया होगा कि कौन है हायावदना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 की ओर। 17 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट अनयूजुअल फिजिकल ट्रेट्स इज डिस्कवर किया जाता है व्हेन विल, ठीक है, विल मतलब वही पर्दा उर्दा होता है, घूंघट इज पुल्ड फ्रॉम द हायावदना's फेस, हायावदना के फेस से उनको विल को हटा दिया जाता है, खींचा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइएगा। ही हैज ए वेरी लॉन्ग नोज होता है, या ही हैज ए हेड ऑफ हॉर्स का होता है। ही हैज फेजर्स, फेजर से उनके कुछ पंखे उनके होता है, या ही हैज वाट्स ऑफ हिज फेस। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? और इसका ऑप्शन आपको ऑलरेडी पता है कि मास्क जो हुआ करता है वो चेहरे में क्या होता है, आपको बी राइट हो जाएगा, आंसर इसका आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज हायावदना डूइंग व्हेन हिज फेस इज एक्सपोज्ड, एक्ट नंबर 1 में, ठीक है, उनके चेहरे को दिखाया जाता है। जब दिखाया जाता है तो हायावदना क्या कर रहा है, ठीक है, क्या करने लगता है या क्या कर रहा है? तो देखिए स्लीपिंग है, लाफिंग है, सिंगिंग है, क्राइंग, तो वो चिल्लाने लगता है, यानी आपका राइट, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 चलिए 19 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट डज द भगवत ऑर्डर Hayavadana to do after he finds him behind the curtain, curtain मतलब पर्दा। ऑप्शन है ज्वाइन द परफॉर्मेंस और रिमूव हिज मास्क और लीव एट वंस, तुरंत हटा दिया जाता है, एंड फाइंड ए सीट इन द ऑडियंस। तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन हो जाता है यहाँ, ऑप्शन जो है आपका बी हो जाता है, यानी मास्क को हटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, What does the Bhagavata ask Hayavadana when he realizes, देखिए realizes है, his head, मतलब वो रियलाइज करता है कि उनकी हेड जो है एक्चुअली रियल है कि नहीं, ठीक है। भगवत जो है हायावदना से कहता है, पूछता है, क्या पूछता है, ठीक है, जब वो रियलाइज करता है कि वो वास्तविक हेड है कि नहीं है, तो जो अपना हेड को है ना बदल लेते हैं, कुछ चेंजिंग मास्क कुछ लगा के कुछ। तो पहला ऑप्शन है ही आस्क व्हाट काइंड ऑफ मॉन्स्टर ही इज, लगता है कि ये किस प्रकार मॉन्स्टर है। ही आस्क इफ ही इज गॉड, लगता है ये क्या भगवान है, अगर भगवान है क्या। ही आस्क व्हाट ऋषि कर्स्ड हिम, और नेक्स्ट है आपका ही आस्क हिम टू लीव एट वंस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है यहाँ सी नंबर, वो जो ऋषि जो था, जो ऋषि को पूछा था, जो पहले ऋषि बताया था, वही ऋषि उसको कर्ष दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 आपका है, हु इज द हायावदना's मदर, मदर कौन है बताइए, हु इज द हायावदना's मदर। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा देख सकते हैं, द प्रिंस ऑफ धर्मपुरा, द प्रिंस ऑफ गणेशा, प्रिंसेस ऑफ, ठीक है, प्रिंसेस ऑफ धर्मपुरा, प्रिंसेस ऑफ गणेशा और प्रिंसेस ऑफ ठीक है कर्नाटका
और नेक्स्ट है द प्रिंसेस ऑफ विग, ठीक है, विघ्नेश्वरा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आगे है विच प्रिंस एरिबल, यानी कौन सा प्रिंस का आगमन होता है पहुंचने, एंड काउजेस करता है हयावदनास मदर टू फेंट, और हयावदना को क्या हो जाता है, वो फेंट हो जाती है, मतलब बेहोश हो जाती है। ऑप्शन यहाँ है आपका द प्रिंस ऑफ कर्नाटका, द प्रिंस ऑफ भगवता, प्रिंस ऑफ धर्मपुरा, प्रिंस ऑफ अरबी, ठीक है, अरबी। तो आपका ऑप्शन हो जाता है यहाँ डी नंबर हो जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 25 की ओर। 25 क्वेश्चन है आपका यहाँ व्हाट इज द प्रिंस राइडिंग, मतलब प्रिंस जो है क्या राइड करते हैं। जब हयावदनास मदर सीज हिम, जब देखते हैं हयावदना मदर उसे, तो प्रिंस जो है क्या चला रहा होता है, क्या चलाता है, क्या राइडिंग करता है। ये देखिए ये व्हाइट स्टेलियन और एक कैमल और ब्लैक स्टेलियन और एलिफेंट। आपका राइट हो जाता है यहाँ ये नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखिए 25 का 24 का। देखिए यहाँ हु डज होगा, ठीक है, यहाँ हु डज होगा, हु डज द किंग होगा, ठीक है, हु डज द किंग डिसाइड, हु डज द किंग डिसाइड हयावदना's मदर विल मैरी अकॉर्डिंग टू हिज स्टोरी इन एक्ट नंबर 1, 35 ने 1। तो आइए ऑप्शन देखिए द प्रिंस ऑफ धर्मपुरा, द प्रिंस ऑफ गणेशा, प्रिंस ऑफ अरबी और प्रिंस ऑफ विघ्नेश्वरा। तो आपका राइट हो जाएगा यहाँ, देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। हु डज द हयावदना's मदर, ठीक है, मदर से मदर को कौन कहता है कि शी इज गोइंग टू मैरी, जो शादी करने जा रही है। ऑप्शन आपका है द प्रिंस कैमल है, द प्रिंस एलिफेंट है, प्रिंस है ना, यहाँ किससे शादी करने जा रहे हैं, इससे कौन नहीं, किससे, हयावदना मदर किससे शादी करने जा रही है, ठीक है। ये कहती है किससे शादी करने जा रही, एंड वो शादी करने जा रही है, मतलब यही हो गया, हयावदना मदर जो है कौन कहता है कि वो जो है शादी करने जा रही है, तो किसके साथ करने। तो आपका ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ देखिए आपका प्रिंस हॉर्स से, ठीक है, प्रिंस हॉर्स से। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट रोज हम लोग करेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। थैंक यू। चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी जो आपको एमसीक्यू मिलता रहेगा प्लेलिस्ट में भरा पड़ा है, तो साथ में वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू पीडीएफ लेने के लिए, थैंक यू।